हेलो दोस्तों। हर बार की तरह आज फिर हम आए हैं आपके लिए रोमांच से भरी चार दोस्तों की कहानी। ये कहानी है जंगल का खजाना। चार बच्चों की रोमांचक गाथा। क्या ये चारों बच्चे खजाने को पा पाएंगे? जानने के लिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। गांव हरिपुर अपने खेतों की हरियाली, शांत माहौल और गांव के किनारे निकली काली नदी पुराने के लिए मशहूर था। यहाँ की हवा में मिट्टी और राम के बगीचों की खुशबू बसी रहती थी। इसी गांव में चार दोस्त रहते थे, श्याम, काव्या, रोहन और सिया। ये चारों बचपन से साथ थे। वो साथ साथ खेलते, पढ़ाई करते और मस्ती किया करते थे। सब कुछ मिल बांट कर करते थे। उनकी दोस्ती गांव में मिसाल मानी जाती थी। एक दिन शाम के दादाजी ने उन्हें गांव की सबसे पुरानी कहानी सुनाई। दादाजी ने कहा, गांव के बाहर जो जंगल है, इस जंगल की गहराई में एक गुफा है, जहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। कहते हैं कि उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं। गुफा में रहस्यमयी रास्ते, अंधेरे के जाल और कठिनाइयां हैं। लेकिन जो भी इन्हें पार कर ले, वह अमीर ही नहीं, समझदार भी बन जाता है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। रोहन ने तुरंत कहा, अगर ये सच है तो हमें खजाना ढूंढना ही चाहिए। काव्या हंसते हुए बोली, रोहन, ये कोई खेल नहीं है। जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन सिया ने धीरे से कहा, शायद यही मौका है। हम एक बड़ा रोमांच कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार चारों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर निकलेंगे। रात को सोने से पहले श्याम की आंखों में गुफा की छवि घूम रही थी। उसे लग रहा था मानो अंधेरे में चमकता हुआ सोना उसे बुला रहा हो। लेकिन साथ ही दिल में एक डर भी था। क्या हम सच में वहां तक पहुंच पाएंगे? अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, चारों दोस्त तैयार हो चुके थे। उनके छोटे छोटे बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल, कुछ खाने पीने का सामान और श्याम के दादाजी द्वारा बनाया गया पुराना नक्शा रखा था। गांव के लोग अक्सर जंगल की सीमा तक ही जाते थे, लेकिन उससे आगे कोई नहीं बढ़ता था। गांव में अफवाह थी कि उस गहरे हिस्से में अजीब आवाजें आती हैं और लोग रास्ता भटक जाते हैं। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, अगर हम सब साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। काव्या ने नक्शा खोलते हुए कहा, ये देखो, इसमें गुफा तक जाने का रास्ता तो बना है, लेकिन बीच बीच में कुछ चिन्ह हैं। शायद ये खतरे या रहस्यमयी जगह हो। चारों धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम रखने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ ऊंचे और घने होते गए। धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर अजीब आकृतियां बना देती। कुछ देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर झाड़ियों में हिला डुला रहा हो। सिया ने फुसफुसाकर कहा, ये क्या था? श्याम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई हिरन होगा, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अचानक सामने से एक जंगली सूअर निकल आया। उसके बड़े बड़े दांत और लाल आंखें देखकर चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। रोहन तुरंत पास पड़ी लकड़ी उठाकर खड़ा हो गया। काव्या और सिया थोड़ी पीछे हट गई। श्याम ने पत्थर उठाकर जमीन पर जोर से पटका, जिससे तेज आवाज हुई। सूअर कुछ पल रुका और फिर दूसरी दिशा में भाग गया। चारों ने राहत की सांस ली। उफ, ये तो शुरुआत ही थी, काव्या ने पसीना पोंछते हुए कहा। करीब 2 घंटे चलने के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां जमीन पर अजीब से चिन्ह बने थे। गोल घेरे, बीच में तीर और पेड़ की छाल पर उकेरे गए अजनबी निशान। ये वही जगह है जो नक्शे में बनी थी, काव्या ने धीरे से कहा। श्याम ने नक्शा देखा और बोला, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इन निशानों का रहस्य समझना होगा। चारों ने चारों दिशाओं में बने निशान देखे। एक रास्ता खुला खुला और सीधा था, दूसरा कांटों से भरा हुआ, तीसरे में कीचड़ और चौथे पर एक संकरा पुल दिख रहा था। श्याम ने कहा, दादाजी ने कहा था, असली रास्ता वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा कठिनाई होगी। आसान रास्ता धोखा देता है। आखिरकार उन्होंने खाई के ऊपर बने संकरे पुल का रास्ता चुना। पुल लकड़ी का बना था और बहुत पुराना लग रहा था। नीचे तेज बहती नदी गूंज रही थी। हवा चलने पर पुल हिलने लगता था। सबसे पहले रोहन चला, उसके पीछे सिया, फिर काव्या और अंत में श्याम। बीच में पहुंचते ही लकड़ी की पट्टी टूट गई और सिया का पैर फंस गया। बचाओ, वो चीखी। श्याम और रोहन ने मिलकर उसका हाथ पकड़कर खींचा। बड़े मुश्किल से उसे बचाया गया। धीरे धीरे सबने पुल पार किया।
पार पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, सच्चाई और दोस्ती ही दरवाज़ा खोलेंगी। उनके दिल में सवाल और उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ ही दूरी पर गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। अंदर अंधेरा और नमी थी। चारों टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे बढ़े। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जानवर, तीर और गोल भूल भुलैया जैसी आकृतियां। कुछ ही देर में वे एक पत्थरों की भूल भुलैया तक पहुंचे। ये भूल भुलैया इतनी ऊंची दीवारों वाली थी कि ऊपर से आसमान भी नहीं दिखता था। हर मोड़ पर नए रास्ते, बंद गलियां और गूंजते कदमों की आवाजें। वे कई बार भटके, लेकिन काव्या ने देखा कि दीवारों पर छोटे छोटे तीर बने हैं। उन्होंने उन्हीं तीरों का पीछा किया और अंत में एक विशाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर वही शब्द खुदे थे, सच्चाई और दोस्ती ही दरवाजा खोलेंगी। सबने हाथ मिलाकर दरवाजे पर रखा और धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और गुफा का अगला हिस्सा सामने आया। अंदर एक भूमिगत झील थी। बीच में एक पुरानी पत्थर की नाव बंधी हुई थी। वे चारों नाव में बैठकर पार करने लगे। अचानक पानी से लहरें उठी। एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। नाव हिलने लगी। सिया डर से चीख पड़ी। रोहन ने बांस उठाकर पानी पर मारा, लेकिन अजगर और गुस्से में आ गया। श्याम ने सूझबूझ दिखाते हुए बैग से खाना निकालकर पानी में फेंक दिया। अजगर उस पर झपटा और बच्चों को मौका मिल गया। वे पूरी ताकत से नाव खेकर झील के पार पहुंच गए। अजगर की आंखें अब भी पानी में चमक रही थीं। अब उनके सामने एक संकरा रास्ता और दोनों ओर नुकीले पत्थर। गुफा में ढमढम की गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य ढोल बज रहा हो। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक विशाल पत्थर की दीवार मिली जिस पर अलग अलग आकार के पत्थर जड़े थे। दीवार पर लिखा था, रास्ता वही पाएगा जो सही क्रम को पहचानेगा। गलत पत्थर लगाने पर ऊपर से पत्थर गिरने लगे, लेकिन श्याम ने ध्यान से चित्र देखे। सूरज जो कि गोल था, पेड़ जो त्रिकोण था, घर जो चौकोर था। उन्होंने उसी क्रम में पत्थर लगाए। दीवार चमकी और धीरे धीरे खुल गई। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, जो सच्चाई से डरेगा वह कभी खजाना नहीं पाएगा। अब चारों एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। लेकिन अचानक दीवारों से उनके अपने ही प्रतिबिंब निकल आए। ये प्रतिबिंब झूठ और स्वार्थ से भरे हुए थे। रोहन के सामने उसका प्रतिबिंब बोला, तुम अकेले सबसे बहादुर हो, खजाना अकेले ले लो। सिया के सामने आया, तुम डरपोक हो, तुम इनके बिना बेकार हो। सब एक पल को डगमगाए। फिर काव्या ने कहा, ये सब झूठ है, हमारी असली ताकत हमारी दोस्ती है। सिया बोली, हाँ मैं डरती हूँ, लेकिन तुम सबके साथ हूँ तो डर की कोई ताकत नहीं। रोहन ने सर झुकाया, मैं जल्दबाजी करता हूँ, लेकिन सच ये है कि अगर श्याम न होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। श्याम मुस्कुराया, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन यही हमारी असली ताकत है, यही हमारी सच्चाई है। जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार किया, सारे प्रतिबिंब गायब हो गए। संदूक की जंजीरें अपने आप खुल गई। अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और एक पुरानी किताब थी। किताब में लिखा था, इस खजाने का असली मकसद सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हें ये सिखाना है कि सच्चाई और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। गांव लौटने पर लोग खुश हो गए। बच्चों ने समझ लिया था कि असली खजाना सिक्के नहीं, बल्कि दोस्ती और साहस है। उस रात चारों खुले आसमान के नीचे बैठकर और तारों को देखते हुए बोले, हमने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।